मनीष, इस वक्त राजनाथ सिंह के हाथों में एक खास गन दी गई है। ये लाइट मशीन गन मुझे लग रहा है शायद है। आप इसके बारे में कुछ बताएं मनीष, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि जो आप रक्षा मंत्री आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री इस समय लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जो ये पैरा कमांडोज हैं, जिसमें जो आप देखें कि बैटल लोड 16 kg का बैटल लोड है, उसके साथ हैं। और आप ठीक सामने आप जो देख रहे हैं, इस गन का नाम बता रहे हैं 15 kg बैटल लोड। नहीं हुसैन, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो या फिर 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स को कैरी कर सकता है। दुश्मन के दर्द इलाके में इंटरसेप्शन के लिए कॉम्बैट फ्री फॉल के अलावा कमांडोज हेलीकॉप्टर द्वारा स्लिपरिंग के जरिए भी दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हैं। इस कार्रवाई में भी ये कोई एडवांस गन है मनीष, जिसके बारे में रक्षा मंत्री को बताया गया है। शायद कोई लेटेस्ट गन आई है जिसके बारे में रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया और रक्षा मंत्री ने उसे लिया हाथों में, बहुत गौर से देखा, समझा उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में रक्षा मंत्री को बताया गया। और अब ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर गए थे और वहां जाकर के जवानों का हौसला बढ़ाया था, जख्मी जवानों से भी मुलाकात की थी। और अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लेह के दौरे पर हैं। जहां इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हैं, वहां के बाद अगला पड़ाव उनका कुलुंग होगा और उसके बाद जवानों का हौसला बढ़ाने के बाद, लोगों से मुलाकातों के बाद रक्षा मंत्री LOC की तरफ भी जाएंगे। एक बार फिर से मनीष का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जो डिफेंस से जुड़ी खबरें लगातार हम तक पहुंचाते हैं। मनीष, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं, तो बताइए जरा, ये जो खास एक गन जो इस वक्त राजनाथ सिंह के हाथों में है, इसके बारे में कुछ बता पाए आप? तो मनीष से हम इस सवाल का जवाब लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या खासियत है इस गन की। ये एडवांस वेपन इस वक्त राजनाथ सिंह के हाथों में नजर आ रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, इसके बारे में ब्रीफ किया गया है। लेकिन आम जो हिंदुस्तानी है वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि चीन जो फिंगर 8 एरिया में बना हुआ है, क्या आज के इस दौरे के बाद और इस वक्त देखिए आप एक फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ। इससे पहले आपने पैराशूटर्स को देखा जो आसमान से जमीन पर उतर रहे थे, क्योंकि टेरेन जो इस पूरा है इस इलाके का वो बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर से या फिर ये अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये फाइटर हेलीकॉप्टर है अपाचे। कुल मिलाकर जो प्रिपेयर्डनेस है फौज की, सेना की, वो रक्षा मंत्री के सामने पेश की जा रही। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की सैनिक तैयारियां हैं हमारी, उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। आर्मी चीफ MM नरवणे और CDS बिपिन रावत भी इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं। आप देखिए बहुत ही मुश्किल टेरेन कहा जाता है ये पूरा इलाका, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हमारी फौजें, हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। और इस बीच पिछले कुछ वक्त में जो हमने देखा है कि LAC पर हुए हिंसक झड़प में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कहा गया था कि हमारी जवानों की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। और उसके बाद लगातार बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है, चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन बस फिंगर 8 के एरिया को लेकर के अभी भी थोड़ी मुश्किल है। हालांकि बातचीत का सिलसिला सेना की तरफ से क्लियर किया गया था कि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। 2 टर्बो शॉट इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर के नाम से मशहूर, फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर रफ्तार, इसकी जो रफ्तार है 550 किलोमीटर प्रति घंटे की, 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता, रडार के लिए भी इस हेलीकॉप्टर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ने की इसकी क्षमता है। और ये MI हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके जरिए पैराशूटर्स
छलांग लगाते हैं और उन इलाकों में उतरते हैं जहां पर जमीन के जरिए, सड़क के रास्तों के जरिए पहुंचना मुश्किल होता है। ये MI हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर, MI, अपाचे, तमाम सारे साजो सामान, सैनिक साजो सामान इस वक्त लेह और उसके आसपास के इलाकों में तैनात हैं। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, इन्हीं तैयारियों को करीब से देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आज लेह के दौरे पर है। करीब 5 घंटे का वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के इलाकों में गुजारेंगे। कुलूंग भी जाएंगे वो, वहाँ पर जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे जहाँ पर ITBP पेट्रोलिंग करती है। ये जो MI हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, इससे ड्रॉप किया जाता है, जवानों की ड्रॉपिंग होती है इसके ज़रिए। पैराशूट के ज़रिए जवान दुर्गम इलाकों में, जिन बहुत ही मुश्किल टेरेन की जगहों पर जवानों को ड्रॉप किया जाता है इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए। साफ तौर पर किसी भी एक विजिट के कई पैगाम होते हैं और चीन के लिए ये संदेश है कि वो किसी भी सूरत में ये ना समझ बैठे कि हम तैयार नहीं हैं। हमारी तैयारी पूरी है और किसी भी तरह की हिमाकत का पूरा जवाब दिया जाएगा। और देश के लोगों को भी साथ साथ भरोसा देना कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, साजो सामान के साथ। हर एक जंगी साजो सामान हमारे पास मौजूद है और उसकी मिसाल आज रक्षा मंत्री के सामने उसकी एक बानगी पेश की जा रही है। ये हेलीकॉप्टर, ये अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अपाचे, अटैक हेलीकॉप्टर, MI हेलीकॉप्टर। MI वो हेलीकॉप्टर है खासतौर से जिसके जरिए जवानों को ड्रॉप किया जाता है। इसके अलावा जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसके जरिए मिसाइल अटैक किए जाते हैं। इसमें लगे सेंसर की मदद से रात में भी ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता है। 550 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और रडार के लिए भी इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 इंजन, 2 पायलट, इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। डबल इंजन ये होता है। साथ ही साथ 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ने की इसकी क्षमता होती है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री लेह के दौरे पर हैं। पिछले कुछ वक्त में भारत और चीन के बीच तनाव रहा है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कोर कमांडर लेवल की बातचीत में जिस तरह की सहमति बनी है, वो अब ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत शांति LAC के आसपास के क्षेत्रों में है और तनाव धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। कोर कमांडर लेवल की यानी से सैन्य बातचीत के जरिए भी और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए भी जो सीमा पर तनाव है उसे कम करने की लगातार कोशिश हो रही है। और इस बीच ये जो 2 अहम दौरे हुए हैं, पहले प्रधानमंत्री का और अब रक्षा मंत्री का, यह भी एक संदेश दे रहा है कि बातचीत तो ठीक है लेकिन हम अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, जब प्रधानमंत्री लेह पहुंचे थे, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में हैं। वो एक एडवांस वेपन को देख रहे हैं इस वक्त। आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस एडवांस वेपन के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया जा रहा है। जनरल MM नरवणे भी ठीक बगल में खड़े हैं और CDS बिपिन रावत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस खास वेपन के बारे में ब्रीफ किया गया। और सामने जो दूसरी दाहिनी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, पैराशूटर्स MI हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए और वो सुरक्षित उन्होंने लैंडिंग की और उसके बाद वो अपने अपने ठिकानों की तरफ आगे बढ़ गए। ये दरअसल ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है LAC के आसपास के क्षेत्रों में। अगर किसी भी तरह की मुश्किल स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हमारी सेना, हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं। जंगी साजो सामान का भी पूरी तरह से इंतजाम चौकस है, जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ही लेह पहुंचे हैं। करीब 5 घंटे का वक्त रक्षा मंत्री लेह में गुजारेंगे। कुलूंग जाएंगे, लुकुंग जाएंगे, माफ कीजिएगा, लुकुंग में जाकर वहां भी जवानों से मुलाकात करेंगे और 5 घंटे का वक्त यहां पर गुजारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं जो पूरा हालात है LAC के आसपास के इलाके में, चीन ने किस तरह की मुश्किलें पैदा की हैं और हमारी तैयारियां कैसी हैं। इस पूरे हालात के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं और हमारी तैयारियां कैसी हैं ये बहुत अहम है। और इसी को देखते हुए जो तमाम
साजो सामान है उसकी खरीद के लिए बहुत सारा फंड भी रिलीज किया गया है और तीनों सेनाओं को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से साजो सामान खरीद सकते हैं। एक बार फिर से मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले तो अगर आप बता पाएं, अगर तस्वीरें आपने देखी हैं कि जो एडवांस वेपन इस वक्त हम राजनाथ सिंह के हाथ में देख पा रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मनीष से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम मनीष तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही अहम हमारे मुल्क के लिए और चीन के लिए भी एक संदेश कि वो हमारी तरफ किसी भी बुरी निगाह से अगर कभी देखेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा हमारी तरफ से। और ये टैंक इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। टैंक ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ धूल और धुएं का गुबार उठाता हुआ दरअसल और गरजता हुआ यह पैगाम दे रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाकों में दखल देना बंद करे। इससे पहले आपने पैराशूटर्स को देखा, उन्होंने किया, ड्रॉपिंग की उन्होंने MI हेलीकॉप्टर से, अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, ये तमाम हवाओं में उड़ान भर रहे हैं और प्रिपेयर्डनेस रक्षा मंत्री के सामने पेश की जा रही है कि हमारी तैयारी आखिर कैसी है। और इस बीच आप टैंक का भी एक काफिला देख रहे हैं जो हमें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री का दौरा और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, एक पैगाम चीन के लिए कि हमारे क्षेत्र में दखल देने की जरूरत न करो, और दूसरा हिंदुस्तान अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारी फौजें मुस्तैद हैं। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ हैं। मनीष, आप कुछ बता रहे थे, ये जो तैयारियों हुसैन, ये इस समय आप जो देख रहे हैं वो BMP है और BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। दरअसल आप ये BMP जो है, जो फ्लैग है, उस फ्लैग को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए तेज रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है भारतीय सेना की। मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप इसे समझ लीजिए कि फ्यूचर आर्मी इन टुडेज रेजिमेंट के तौर पर इसे जाना जाता है। इसीलिए एक साथ इस पूरे एरिया में आपको अटैक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे दिखाई दे रहा है, साथ में रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। भारतीय सेना के टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, T-90 और T-72। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय BMP के साथ साथ ये T-72 टैंक है जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जिसको वहां पर प्लेस किया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीधा ये तस्वीरें बिल्कुल बयां करती है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के तौर पर भारतीय सेना की ये तैयारी है और भारतीय वायुसेना के साथ ये साझा दमखम दिखाते हुए ये पूरी प्रिपेयर्डनेस है। हम आपको फिर से बता दें हुसैन कि इसे हम किसी भी तरीके से अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तैयारी है। पैरा कमांडोज जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स को के द्वारा उनको मदद मिल रही है, उसके साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP आपको दिखाई दे रहा है। ये BMP Mark 2 है जिसमें 7.62 गन लगी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, साथ में इसमें 120 mm का जो वो है मोटार वो दागने की शक्ति है, और साथ में T-90 टैंक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप जो फ्रेम में इस समय देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, वो T-90 टैंक हैं। T-90 टैंक जिसे भीष्म कहा जाता है वो इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे है। दूसरे विंडो में आप इस समय Mi-17 भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो दिखाई दे रहा है। ये दुश्मन के खेमे में पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पैरा कमांडोज की ड्रॉपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीदा करते हुए भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज है वो दिखाई दे रहे हैं। एक साथ T-90 टैंक, T-72 टैंक, भारतीय वायुसेना का अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे वो दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो हर किसी को देखनी चाहिए और खासतौर पे सांकेतिक तौर पर टू फ्रंट वॉर की जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का दमखम है। एक तरफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है तो दूसरी तरफ BMP और T-90 टैंक, T-72 टैंक हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के लिए हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बात कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको पूरी ऑपरेशनल तैयारी के बारे में बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये एक समय तो मनीष की आवाज कट रही है, हम उससे दोबारा फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मनीष बता रहे हैं कि ये T-90 टैंक्स हैं
और जिस तरह का एल्टीट्यूड है इस इलाके का, जितनी ऊंचाई पर ये इलाका है, वहां पर ये टैंक बहुत ही घातक हैं। और दरअसल ये कोई अभ्यास नहीं है, ये ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है जो रक्षा मंत्री को बानगी के तौर पर दिखाई जा रही कि हम कितने तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, T-90 टैंक्स दिख रहे हैं, तिरंगा लहराता हुआ T-90 टैंक पर यह पैगाम दे रहा है कि ये हिंदुस्तान की जमीन है और इस जमीन पर किसी भी तरह का किसी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये T-90 टैंक और उस पर लहराता हुआ शान से ये तिरंगा ये बता रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारी फौज का हर एक जवान तैयार है और देश के लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, आपकी बात अधूरी रह गई। तस्वीरों में आपको दिख रहा है हुसैन, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है क्योंकि BMP साथ में आपको T-90 टैंक, T-70 टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7.62 जो LMG है उसको अपने हाथों में उठाए हुए हैं और एक तरफ भारतीय वायुसेना का अटैक हेलीकॉप्टर और ये मैकेनाइज्ड। मनीष, इस LMG के बारे में आप बताएं कुछ और। ये कोई खास वेपन अभी लेटेस्ट आया है हमारे पास? ये 7.62 है और भारतीय सेना के पैरा कमांडोज जिन्होंने 16 kg बैटल लोड के साथ जंप की, दरअसल उसके साथ जब उन्होंने इसे जंप करने के साथ साथ इन हथियारों को अपने साथ कैरी किया और यही आप इस पर देखेंगे तो इसमें मोनोपॉड लगा हुआ है, यानी बीच में स्टैंड है और साथ में फायरिंग कैपेसिटी के लिए 7.62 का ये हथियार बेहद कारगर है। अब दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि अपने इस रोल के लिए बहुत ही कॉम्बैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताते हैं इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है और 7.62 गन इसमें है और उसके साथ साथ आप इसको इस तरीके से समझे कि जब इसको अभी हाल के दिनों में जब इंडक्ट किया गया था तो उसके साथ साथ कुल मिला के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर आने थे और उनके पूरी फॉर्मेशन के तौर पर ये अब लगभग भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके हैं। अब दूसरी तस्वीर में आप देखें तो यहाँ पर आपको T-90 टैंक्स, T-72 टैंक्स, BMPs और ये जो पूरी फॉर्मेशन है दरअसल ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी के तौर पर इसे कहा जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जो आपको सबसे पहले आपको बख्तरबंद गाड़ी दिख रही है वो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP है। BMP में कुल मिला के 10 जवान, आपको 3 तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके अलावा 10 की जो पूरी 7 से 8 के जो जवान हैं वो अपने वेपन सिस्टम के साथ इसके अंदर हैं, यानी जो और ये आसानी से पानी के ऊपर भी करीबन 3 से 4 मीटर पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है। आप एक और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो T-90 टैंक्स हैं जिसे भीष्म भी कहा जाता है और भीष्म के साथ साथ आपको जो दूसरे एक और टैंक दिखाई दे रहा है वो T-72 टैंक है। T-72 टैंक जिसे अजय कहा जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के तौर पर इनको यहां पर प्लेस किया गया है ताकि अगर कहीं से भी ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को मूव करना हो तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में जो आपको ये देखिए जिस हथियारों का हम जिक्र कर रहे थे दरअसल वो मॉडर्न गैजेट के साथ वो सारे हथियार यहाँ पर एक साथ डिस्प्ले में रखे गए हैं और ये बताता है कि आधुनिक वेपन के तौर पर भारतीय सेना का एक दमखम है। आपको जब सबसे पहले शुरुआत करें तो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है, उसके बाद 7.62 LMG है और फिर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज का ट्रेवोर राइफल आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेवोर राइफल जो कि पैरा कमांडोज जनरली इसको यूज करते हैं ऑपरेशन किसी भी, चाहे आप म्यांमार का स्ट्राइक हो या फिर उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वहां पर जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं वो 7.62 और साथ में टेवोर राइफल लेकर ही गए थे। तो ये 2 मॉडर्न वेपन सिस्टम है। उसके अलावा एक और आपको तस्वीर, आपको पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर 7.62 टेवोर और उसके बाद जो MMG है मीडियम मशीन गन वो दिखाई दे रही है। जो नाइट विजन डिवाइस के लिए जो कैपेबिलिटी है भारतीय सेना के पास वो इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला के भारतीय सेना का दमखम है। आप देखें जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ में एक भारतीय सेना का जो पैरा कमांडोज पूरे अपने गैजेट यानी इक्विपमेंट के साथ खड़ा है तो 3 kg बैटल लोड है और उस बैटल लोड के साथ जो वेपन सिस्टम है वो दिखाया जा रहा है। जनरल MM नरवणे उनको बता रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स पे है और हमने इसकी जो एम्यूनिशन है वो अभी निकाल दिया है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जनरल MM नरवणे उनको बता रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तस्वीरों में है और अब यहाँ से लुकुंग जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप देखें तो ये इस पे मोनोपॉड
बाइपोर्ट लगा हुआ है। बाइपोर्ट यानी स्टैंड वो स्टैंड है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एम को टारगेट कर सकते हैं। ये लाइट वेटेड है। जो पीछे का इसका बट है वो आप देखेंगे तो जिस तरीके से पहले हैवी बट आते थे वो उस तरीके का नहीं है, ये लाइट बट है और ये स्पेसिफिकली पैरा कमांडोज के ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताते हुए आर्मी चीफ उन्होंने बताया कि इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद इसको अपने शोल्डर पे लगाइए और फिर उसके बाद आप अगर इसे बिना बाइपोर्ट के अगर फायर कर रहे हैं तो सीधा फायर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बाइपोर्ट पे लगा के स्टैंड के साथ मेन टारगेट एरिया पे फायर कर सकते हैं। तो ये तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की साख्ता मेन पॉइंट पे है जहां पर पैरा कमांडोज की ड्रॉपिंग हुई। T-90 टैंक्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, T-72 टैंक्स उसके साथ BMP फॉर्मेशन के साथ। ये दरअसल आपको उत्तर ये भी बता दें कि ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये भारतीय सेना का मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का मूवमेंट है जिसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की जो हम लगातार बात करते आए हैं वो उसकी झलक देखने को मिलती है और साथ में जिस हम लगातार बैटल ग्रुप और जो हम भारतीय सेना की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के तौर पे है। मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि दूर से आर्टिलरी गन्स यानी जिसमें M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर, बोफोर्स गन 130 mm, 105 mm, उसके बाद सॉल्टम वो फायर करेंगी। BMP जो BM-21 ग्रैड है वो रॉकेट लॉन्चर्स के तौर पे लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद जब लिथैलिटी के साथ जब दुश्मन के खेमे को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा उसके बाद भारतीय सेना का ये जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। एक खास मेहमान मेजर जनरल अश्विनी सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे सिवाच साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लेह में हैं। किस तरह का संदेश आज चीन को जा रहा है? कुछ वक्त पहले हमने प्रधानमंत्री को लेह में देखा था, अब रक्षा मंत्री वहां पर हैं। देखो, बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है चीन को, इसमें कोई शक नहीं कि चीन को बताया जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री गए वहां पर 6 जुलाई को, अभी डिफेंस मिनिस्टर गए हैं कि हमें मतलब है और हम लद्दाख से चाहते हैं चीन को पीछे जाना, स्टेटस को एंटी मेंटेन करना जो मई में था 2020 में। तो एक प्रकार से चीन को एक बड़ा संदेश भेजा जा रहा है कि जहां पर वो अंदर आ गए हैं तो वापस जाना पड़ेगा। और दूसरा एक संदेश है अपने फौज को, जो अपने जवान हैं उनको ये एक मैसेज है कि सिवाच साहब, मैं आपको जरा रोक रहा हूं। राजनाथ सिंह इस वक्त T-90 टैंक के साथ खड़े हुए हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये T-90 टैंक जो जिसे भीष्म के नाम से भी पुकारा जाता है, उसके साथ इस वक्त राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हैं। जनरल MM नरवणे भी उनके ठीक साथ हैं और CDS बिपिन रावत भी इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ब्रीफ किया जा रहा है उन्हें हर एक चीज के बारे में, टैंक के बारे में बताया गया, T-90 टैंक के बारे में। इसके अलावा LMG खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने हाथों में ली, उसके बारे में भी ब्रीफ किया गया उनको। ये तस्वीरें आप देखिए। मतलब ये कि एक एक चीज को राजनाथ सिंह खुद बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, कितना प्रभावी है, दुश्मन को इससे कितने डरने की जरूरत है। एक दाहिनी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं आप, एक LMG उनके हाथों में और दूसरी तस्वीर जिसमें T-90 टैंक्स के साथ राजनाथ सिंह खड़े हुए। सिवाच साहब, ये जो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश राजनाथ सिंह की, LMG खुद अपने हाथ में लेकर के उसके बारे में समझा, T-90 टैंक के पास गए, उसके बारे में जानकारी ली, ये सारी चीजें क्यों हैं और क्या इसका जवानों के हौसले से भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। देखो, 2 बातें हैं। एक तो आपको ये दिखाना चाहता है डिफेंस मिनिस्टर कि भाई भारत पूरा आपके साथ खड़ा है और हम आपके हथियार वगैरह हैं उनको भी देख रहे हैं, अगर कोई जरूरत है तो अगर अच्छे हथियार वो भी आएंगे। देखो, T-90 का वहां जाना एक बहुत ही गेम चेंजर है। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे T-72 थे, हमने T-90 जो मॉडर्न टैंक है उसको इंडक्ट कर दिया है और वो भी हमने अभी आपको पता है IL-76 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से और से किया है। ये तो इस प्रकार है कि हम हर तरतीब से तैयार हैं। अगर मैकेनाइज ऑपरेशन होते हैं लद्दाख के अंदर, जहां पर ये प्लेन्स हैं, जैसे आप चिमर, डेमचौक, देपसांग, वहां पर आपके टैंक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एक प्रकार ये दर्शा रहा है कि भारत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और चीन को ये सीधा संदेश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आपको पीछे जाना पड़ेगा, डिसंगेज होना पड़ेगा। जो मई 2020 की स्थिति थी, जो 6 मई से पहले की स्थिति है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हुसैन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है चीन को भी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये मैसेज जा रहा है कि भारत हर
स्थिति के लिए तैयार है। और दूसरा, अपने जवानों को कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री आए, अब वही डिफेंस मिनिस्टर आए, तो इससे बहुत बड़ा मोरल हाई होता है। और ये एक स्टेट मैसेज आता है जवानों को जब आप फ्रंट लाइन में प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर को अपने साथ देखते हो। सिवाज साहब, हमने देखा MI हेलीकॉप्टर से जंपिंग कर रहे थे पैराशूटर्स हमारे जवान, चूंकि बहुत ही हाई टेरेन का पूरा इलाका है, जिस तरह का टेरेन है वहां पर दुर्गम इलाकों में जवानों को पहुंचाने का वो एक तरीका होता है। हमने T-90 टैंक को दौड़ लगाते देखा, दहाड़ते देखा, इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने देखे। ये सारी तस्वीरें जब चीन देख रहा होगा तो वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, वो इस पर क्या कहेगा? देखो, इसमें दो राय नहीं हुसैन, एक अपनी फायर पावर दिखा रहे हो आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हो चीन को कि अब वो पुराने वाला भारत नहीं रहा है, भारत अब बदल गया है। भारत के पास अटैक हेप्टन है अपाचे, जो सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर अटैक हेप्टन है वर्ल्ड में, वो हमारे पास है। हम मैकेनाइज ऑपरेशन में ये एक प्रकार से जो टैंकों के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, उसके साथ अटैक हेप्टर का जाना, इन्फेंट्री के साथ जाना एक बहुत गेम चेंजर है। तो एक प्रकार से चीन को स्टेट मैसेज है कि हमारे पास पूरा असला है, फायर पावर है, हमारे पास T-90 अपाचे अटैक हेप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, और हमारी जो एयरफोर्स है वो बहुत काबिल है, जिसके अंदर आपके पास मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI, जगोर, तो हमारी फायर पावर भी एक बहुत बड़ी है। तो एक प्रकार जवानों का हौसला भी बढ़ेगा, देश के लिए भी एक संदेश कि देश के लोगों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, हमारी सेनाएं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक और खास मेहमान पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस डिन्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने लद्दाख में सर्व किया है। डिन्नी साहब, ये तस्वीरें आप देख करके अब कैसा महसूस कर रहे हैं? चीन के साथ जो तनाव है वो कितना अब इन तस्वीरों के बाद कितना कंट्रोल में होगा, और चीन के लिए क्या संदेश जा रहा है? जी, लगातार ये एक जो एक संदेश जो हम कुछ अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो विजिट के बाद से ही हमारा एक लगातार मैसेजिंग एक भाग है ये भी। और इसमें हमें जिस तरह से अभी एक डीएस्केलेशन प्रोसेस चल रहा है, मतलब कल परसों भी जो मीटिंग हुआ है उसके बाद भी पॉजिटिव जो न्यूज़ आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो डीएस्केलेशन होगा उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल होगा। और जहां तक वहां पर जो सैनिकों का है उसमें कोई शक नहीं कि उनका मनोबल पे काफी अच्छा प्रभाव होगा। और इस तरह से लगातार जब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पर विजिट करते रहते हैं, वहां पर इंस्पेक्शन होते रहते हैं कि किस तरह से आप जो हम तैयारी है वो कैसे चल रहा है, तो वो सब कुछ एक मैसेज जरूर चाइना की तरफ भी जाता है कि हम अपनी तरफ से जो है पूरी तरह से जो हम अपना जो प्रिपरेशन है उस चीज में कोई कमी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो है बातचीत के जरिए ही जिस तरह से जो बातचीत पिछली हमने देखी, करीब 15 घंटे वो बातचीत चली कोर कमांडर लेवल की। इस तरह की विजिट के बाद कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत, जो सैन्य बातचीत होती रहती है, उस बातचीत पर क्या असर पड़ता है? पॉजिटिव असर आता है या कुछ इसके नेगेटिव असरात भी होते हैं? नेगेटिव तो नहीं आते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि जब जो डिफेंस मिनिस्टर खुद वहां पर आ रहे हैं तो उनको क्या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जो कोर कमांडर साहब जो 14 कोर के जो गए थे वहां पर बातचीत से, तो उनका क्या है डायरेक्ट उनसे फीडबैक मिल सकता है कि किस तरह से बात हुई थी, किस चीजों पे डिस्कशन हुआ था, क्यों 15 घंटे, किस चीजों पे, मुद्दों पे इतनी ज्यादा चर्चा कैसे हुआ। तो ये डायरेक्ट एक क्या है एक इंटरेक्शन होता है। और उसी तरह से जो अगला मेरे ख्याल से अगला और भी इस तरह से बातचीत और भी होंगे मेरे ख्याल से, तो उसमें जो है एक डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टली उनको बता सकते हैं कि आप इस तरह से इसको बातचीत करना है, ये हमारा पोजीशन है, जो कि ऑलरेडी चेन ऑफ कमांड के थ्रू भी आता है। लेकिन जब डायरेक्टली बोलते हैं तो उसका प्रभाव एक पॉजिटिव ही होता है। और जिस तरह से चाइना भी देखता है कि इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर वो खुद आ रहे हैं वहां पर, निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मनोबल, तो उससे मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव ही होता है। उसमें मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव उसके आउटकम नजर नहीं आते हैं। सिवाज साहब, पिछली जो बातचीत हुई उसमें हमने देखा कि फिंगर 4 से वो अपने एस्टैब्लिशमेंट हटा रहा है, लेकिन फिंगर 8 पर वो अब भी बना हुआ है। देश का जो आम शहरी है वो ये जानना चाहता है कि चीन ने हमारे इलाकों से खुद को हटा लिया है या नहीं हटा लिया है। तो क्या इस विजिट के बाद हम ये उम्मीद करें कि फिंगर 8 एरिया से भी चीन अब पीछे हटने की तरफ बढ़ने लगेगा, उस पर सोचेगा, उस पर गौर करेगा? इस दिशा में कुछ इसका इंपैक्ट हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है हुसैन। देखो, पहली बात तो मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 14 कोर लेह लद्दाख में 2011-12। मैं इसकी पूरी जमीन से वाकिफ हूँ। आपने जो बताया ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिंगर 5 से फिंगर 8 तक जो चीन को हटना पड़ेगा, क्योंकि ये ही हमारा एक प्रकार का जो इन्होंने वादा किया है कि भाई स्टेटस को एंटी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि अप्रैल 2020 थी। पर मुझे शक है कि चीन इसको डिले करेगा, क्योंकि इसके अंदर हुसैन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो स्ट्रेटेजिक हाइट है फिंगर 5 से ऊपर फिंगर 8 में, वो जो है एक प्रकार चुमर और जो आपका डेमचोक का प्लेन एरिया है उसको डोमिनेट करता है। तो चीन इसका बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और जितना डिले होगा वो करेगा, इतना जल्दी वो मानने वाला नहीं है। लेकिन तो सिवाज साहब, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को कि, और ये तस्वीरें जाहिर सी बात है चीन तक पहुंच रही होंगी, ये एडवांस वेपन्स, LMG और तमाम दूसरे टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सब पैगाम देने के लिए काफी हैं। डिनी साहब, मैं आपसे समझूंगा कि जो तमाम एडवांस वेपन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसे आप कैसे देख रहे हैं?